वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन इन हिंदी। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और कान से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है कि कान के अंदर जो है कभी कभी गठान हो जाती है और ये गठान जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई बार जो गठान होती है वो पैदाइशी होती है, कई बच्चों में देखने को मिलती है। तो इसे हम कान की रसौली या कान की गठान या कान में होने वाले सिस्ट कह सकते हैं। तो इसको हम मेडिकल टर्म में तो कॉलिस्टेस्टोमा कहते हैं। और ये जो गठान होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये गठान होती क्यों है और इसके होने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं और इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जिनसे इसे सही किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कान में ये गठान होती है वो क्यों होती है और इससे क्या प्रॉब्लम होती है, कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कान की रसौली या कान की गठान के बारे में, जो कि कान के पीछे भी हो सकती है या कान के अंदर भी हो सकती है और इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कान की बात करें तो कान जो है हमारी बॉडी का सबसे कॉमन अंग होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो भी हमारी कान के अंदर होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कान का जो पर्दा होता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये भी आपको पता है, बहुत सारी वीडियो मैंने इस पर बनाई है। और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका जो पर्दा जो है डैमेज हो चुका है। इसके अलावा कान की जो बीमारियां होती हैं वो कुछ खास सीजन पे ज़्यादा बरकरार आती हैं और कान में इन्फेक्शन होना एक बहुत कॉमन समस्या है। लेकिन इसको इतना कॉमन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कान के होने वाले बार बार इन्फेक्शन को बहुत ही लाइटली लेते हैं तो इसी के कारण से आपको कान से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां होती हैं। और जब ये बीमारियां लंबे समय तक रहती हैं तो इससे आपको सुनने की क्षमता जो है कम हो जाती है या फिर आपको हमेशा के लिए बहरापन भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन पर मैंने प्रीवियस में काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। और आज हम कान की गठान के बारे में बात करेंगे, यानी कान की रसौली के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये कान की गठान या रसौली होती क्या है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गठानी होती है, जैसे कि आपको कहीं भी हो सकती है। और ये जो गठान होती है डेड टिश्यू से बनी हुई होती है और इसको सिस्ट या रसौली या फिर कान की गठान के रूप में जानते हैं। तो यह डेड टिश्यू से बनी हुई होती है, तो फिर इसका से संक्रमण कैसे हो सकता है या फिर ये हमारे कान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा। और कान के अंदर गांठ बनने का क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कान के अंदर गठान जो है बनती ही क्यों है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कान में जो संक्रमण होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनको लापरवाही से छोड़ दिया जाता है। क्योंकि कान के संक्रमण कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ दिन तक रहते हैं, फिर आप जो दवाइयाँ लेते हैं उनसे आपको आराम मिल जाता है और फिर वापस से ये रिपीट होते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि कुछ खाने पीने की वजह से या कुछ सीजन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो क्या होता है, जो बार बार इन्फेक्शन होते हैं आपको कान में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं आपके, यानी इन्फेक्शन होगा तो वो जगह डैमेज तो होगी और डैमेज होगी तो वहाँ डेड स्किन भी इकट्ठी होगी और जो डेड स्किन है वो इकट्ठा होकर वहाँ पर जो है गठान के रूप में बन जाती है। और कई बार जिन लोगों को कान ज़्यादा बहता है, डिस्चार्ज ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादा ये देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर उनको एक शंका होती है कि जो गठान है कहीं कैंसर की तो नहीं है। लेकिन इसमें यह सबसे अच्छी बात यही है कि यह जो गठान होती है इसमें कैंसर नहीं होता है, केवल डेड स्किन होती है। लेकिन इससे दूसरे इन्फेक्शन कौन से होते हैं। अब जैसे डेड स्किन है या आप इसको एक तरीके से गंदगी समझ लीजिए, जो आपकी सड़ी गली खाल है आपके कान की, तो उस पर बैक्टीरिया और वायरस के जो है संक्रमण या फंगस जो है बहुत तेजी से पनपती है, क्योंकि उनको तो ऐसी ही सरफेस चाहिए होती है जहाँ थोड़ी सी नमी हो, थोड़ी सी गंदगी हो, और वहाँ ये पनप जाती है। फिर आपको ये इन्फेक्शन जो है तेज होते हैं, जिसकी वजह से आपके कान में दबाव बनता है, सूजन आती है, दर्द होता है और डिस्चार्ज होता है। तो ये इन्फेक्शन को बढ़ावा देने का काम करती है। तो कुल मिलाकर जो गठान होती है वो आपकी डेड स्किन की होती है। और अगर आपके किसी के कान में से की गठान है
तो उसको लापरवाही नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद और ये जो गठान है कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्या इसका इलाज कराना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ये गठान जो है पैदाइशी है, बच्चे हैं जिनको हो गई, अब नहीं पता है कि कान के अंदरूनी तौर पर गठान है। कई बार ये गठान जो होती है आपको बाहर से दिखाई देती है, कई बार जो गठान होती है आपको दिखाई नहीं देती। जो हमारी कान की ट्यूब होती है, स्टिचियन ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर होती है। तो इस ट्यूब का काम होता है हमारी जो कान पर जो दबाव बनता है उसको बैलेंस करना, और जब ये दबाव ज़्यादा होता है तो फिर हमें कान में दर्द फील होता है, और साथ ही जो डिस्चार्ज होता है वो इस ट्यूब में कई सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण से इसकी जो नली है वो सूज जाती है, हवा पास नहीं होती, इस कारण से इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो ये गठान जो है ट्यूब में कहीं भी हो सकती है। अगर कोई छोटा बच्चा उसको बार बार कान में संक्रमण हो रहा है, बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि वो चेक कर पाएं कि इसके अंदर कहीं गठान तो नहीं है जिसकी वजह से ये दोबारा बार बार जो है इन्फेक्शन रिपीट हो रहा है। तो ये अब हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली तो दिक्कत यही है कि इससे इन्फेक्शन आपको जो है कभी सही नहीं होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। दूसरा होता है कि इससे आपकी सुनने की क्षमता पर फर्क पड़ेगा, और आपकी सुनने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जब ये इन्फेक्शन बढ़ते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं या ब्रेन की ओर जाते हैं, तो इससे आपके चेहरे की मांसपेशियों पर इसका दबाव पड़ता है, जिसके कारण से आपका चेहरा जो है कमजोर हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकता है। ये इसका इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो कान के अंदर के टिश्यू उनको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, तो आपकी हेयरिंग लॉस होगी। अगर ये इसने बोन्स को नुकसान पहुंचा दिया तो आपको हमेशा के लिए सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि कान में जितना ज़्यादा डैमेज होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम होती जाएंगी। तो ये कान की गठान के बारे में जानकारी है। अब हम बात करते हैं तो क्या इसको लिए हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके कान में गठान है या तो वो बाहर से दिखाई दे रही है या अंदर है, तो इसके लिए सबसे पहला तो यही होता है कि डॉक्टर से चेकअप कराएं। दूसरा ये होता है कि आप उसको नोटिस करें कि ये बढ़ तो नहीं रही, क्योंकि डेड स्किन है तो आराम से बढ़ भी सकती है, और इसका साइज जो है अगर बढ़ता जाएगा तो आपके कान में अंदरूनी तौर पर दबाव बनेगा, और इसके कारण से आपको सुनाई देने में दिक्कत आएगी, आपकी बॉडी को बैलेंस करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे कान जो है हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो ये इससे दिक्कत होती है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्योंकि गठान है और गठान के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, तो इसका यही है कि डॉक्टर आपको देखेगा कि आपकी जो गठान है कितनी बड़ी है, किस जगह पर है, और इसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इसके लिए वो सीटी स्कैन करा सकता है, MRI करा सकता है, और उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसका केवल एकमात्र ट्रीटमेंट ही होता है, वो होता है कि इस गांठ को सर्जरी करके निकाल दिया जाए। अगर ये गांठ जो है आपकी बढ़ रही है और बार बार आपको रिपीटेड इन्फेक्शन दे रही है, जिसे हम सिस्ट कह रहे हैं, और ये पहले तो पहचान जरूरी है कि जो गठान है वो आपकी सिस्टी है यानी रसौली है, और इसको डॉक्टर बहुत अच्छे से पहचान लेता है और इसे सर्जरी करके हटा सकता है। तो अगर आपके जब ये गठान होती है तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपके कान में गठान है तो आपको सुनने में दिक्कत आती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, आपके कान में दबाव महसूस होता है, एक बदबूदार डिस्चार्ज जो है होने लगता है। इसके अलावा बार बार आपको इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा दूसरे इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल या फंगस के इन्फेक्शन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें इससे होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कान में गठान है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराएं। छोटी सी सर्जरी होती है, बहुत मामूली सी, वो आसानी से हो जाती है, और इसके बाद आपका कान जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।